आज 12 फरवरी 2024। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आए हुए हैं। यहाँ एक गन्ने की खेत की अवलोकन करते हुए हमने एक कीट और एक बीमारी को सर्च किया है। अगर कीट की बात करूं तो टॉप बोरर और बीमारी की बात करूं तो पोका बोइंग। कभी कभी हम खेत में जाते हैं तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं राघव जी से और पहचानने की कोशिश करेंगे कैसे टॉप बोरर को पहचानेंगे और कैसे पोका बोइंग को पहचानेंगे और इससे फसल को कैसे बचाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार। जनरली किसान भाइयों के साथ एक समस्या आती है कि जब हमारे खेत में टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों साथ साथ आते हैं या कोई भी एक बीमारी आती है तो एक बड़ा समस्या होता है कि किसान भाई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से वो सही दवाई नहीं डाल पाते हैं। तो हम आज जिस खेत में रुके हुए हैं उसमें ये दोनों ही समस्याएं हमें दिखाई दी। तो मैं आपको पहले टॉप बोरर के बारे में समझाता हूं कि किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं, क्या उसके लक्षण हैं। तो आप देख रहे हैं ये गन्ने का मैडा है और ये मेरे पास 2 गन्ने हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक होल है, ये टॉप बोरर का होल है जो टॉप बोरर ने नुकसान किया है। साथ ही साथ इस गन्ने में भी देखेंगे तो यहाँ एक होल आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं ये होल है। तो सबसे बड़ी जो पहचान है कि गन्ने के अंदर आपको एक छेद मिलेगा, लेकिन ये छेद तब दिखाई देता है जब हम इसकी पत्ती निकालते हैं। उससे पहले हम कैसे पहचान करें, उसके लिए आप देखेंगे जिस गन्ने में आपका टॉप बोरर लगेगा वो गन्ना का जो अंगोला है ऊपर से सूख जाता है और साइड से अंगोला निकलना शुरू हो जाता है। तो एक इसकी ये मोटी पहचान है, आप देख रहे हैं ये गांठ से, क्योंकि इस गांठ के ऊपर से अगर टॉप बोरर ने नुकसान किया है तो इस गांठ से नया अंगोला तैयार हो जाएगा। दूसरी इसकी जो पहचान है, इसकी जो पत्ती आपको मिलेंगी, आप ध्यान से देखेंगे पुरानी पत्ती है, ये टॉप बोरर की सबसे बड़ी पहचान है कि ये पत्तियों में इस तरह के छेद आपको नजर आएंगे। तो जिस खेत में ये पत्तियों में छेद आपको नजर आए, समझ लीजिएगा टॉप बोरर का अटैक होने लगा है। और वो टॉप बोरर पत्ती के थ्रू ही यहाँ आता है और जहाँ मुलायम पत्ती जहाँ जुड़ी होती है वहां से होल करता है और एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से इसका आगे का जो भोजन पानी है वो बंद हो जाता है। पौधा अपना जीवित रहने के लिए फिर नई कल्ली अंगोला निकालता है। ये इसकी मोटी मोटी पहचान है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही गन्ने 2 आपके देखेंगे टॉप बोरर का है। अब ये देखिए ये भी टॉप बोरर का छेद है। तो इस तरह का अगर छेद दिखाई दे रहा है, आपका अंगोला 2 से ज़्यादा बन गए हैं और पत्तियों में जो छेद हैं, अगर ये तीनों लक्षण आपको मिलते हैं तो ये 100% टॉप बोरर का नुकसान है। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो तोड़ने पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको इसमें जब आप इसको फाड़ेंगे तो मैं आपको एक रेडीमेड जो फड़ा हुआ है वो दिखा देता हूँ। आपको इसमें इस तरह से टनल, सुरंग जैसी चीज़ देखने को मिलेगी। तो टॉप बोरर खाता हुआ इसको ऊपर बढ़ता है या नीचे की तरफ जाता है। ज़्यादातर केस में ऊपर जाता है क्योंकि ऊपर का हिस्सा मुलायम होता है। बाद में ये प्यूपा बन के इसमें रह जाता है और आप देखेंगे ये प्यूपा के बाद एडल्ट निकल के जा चुका है, अपना कवर छोड़ दिया है। तो ये आगे जाके फिर आपकी दूसरे गन्ने में नुकसान करेगा, वहाँ पे अंडे देगा, तो इस तरह से पीढ़ी बढ़ाएगा। अब इसका जो इलाज है वो कब करना चाहिए और क्या इसके लिए डालना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, इसके इलाज के लिए आपको शुरुआती अवस्था में ही कदम उठाने पड़ेंगे। इसका जो अटैक शुरू होगा, जैसे अभी आप मैंने बताया कि एडल्ट निकल गया है और जाके ये अंडे देगा, तो अप्रैल मंथ से इसकी जीवन चक्र शुरू हो जाती है, वहाँ पे ये अंडे देता है। तो हमें अप्रैल मंथ में फ्यूराडोन 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ का अपने खेत में उचित नमी में डलवा देना है। ध्यान रखना है फ्यूराडोन डालते समय कि वो शरीर से टच ना हो, शरीर से उसका दाना ना टच हो, जिसके लिए आप दस्ताने, ग्लव्स का यूज कर सकते हैं और बॉडी पे अपने पूरे कपड़े पहन के, जूते पहन के उसको डाल सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको यूरिया के साथ मिला के नहीं डालना है, सावधानी पूर्वक फुराडन 3G को डालना है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब फुराडन आप डाल रहे हैं, याद रखिएगा बाकी जो भी दानेदार दवाइयाँ हैं वो एक निश्चित ऊंचाई तक जा सकती है या ज़मीन के सतह की कीड़े को मार सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे से भी ज़्यादा ऊंचा ये गन्ना हुआ है, तो इतनी ऊंचाई तक सिर्फ और सिर्फ फुराडन ही जा सकती है। तो हम इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों को राय देंगे फुराडन 3G का इस्तेमाल करें टॉप बोरर के लिए। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपने सर्च किया है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। दूसरी चीज़ आपको मैंने जो बात की थी दूसरी बीमारी की, जिसका नाम है पोका बोइंग, जो कि एक फफूंद जनित रोग है, उसमें भी आप देखेंगे तो गन्ने उसी तरह से पहला लक्षण दिखाई देगा जो टॉप बोरर में था। 1 से ज़्यादा अंगोले एक गन्ने पर दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो पत्ती है उसमें वो छेद दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी पत्ती आपको गली हुई दिखाई देगी बड़े हिस्से में। तो आप देख रहे हैं ये पत्ती गली है, ना कि छेद हुआ है।
ना ही आप जब इसकी पत्तियां छुड़ाएंगे इसमें कोई भी होल आपको दिखाई देगा गन्ने के अंदर। आप इसकी अगर पत्ती को छुड़ा के देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई इसमें छोटा बारीक छेद दिखाई नहीं देगा, जो कि आपको लगे कि कहीं से टॉप बोरर, लेकिन लक्षण ऊपर से सेम टॉप बोरर जैसे हैं। इसके जो लक्षण है इसमें आप देखेंगे, ये इसकी जो दोस्त किसान भाई, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है इसको पहचानने के लिए वो क्लोरोनोटिक स्टेज है, क्लोरोनिक फेस होता है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले पत्ते का जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म होता है, पीला धब्बा बनता है, वो समय निकल चुका है अभी। दूसरा जो फेस होता है वो टॉप रोट फेस होता है, यानी कि गलन शुरू होती है, जो ये आप गलन देख रहे हैं, ये पत्ती की गलन, ये टॉप रोट फेस है। और जो अंतिम फेस होता है तो बाद में उसको नाइफ कट फेस बोलते हैं। तो नाइफ कट में क्या होता है, ये पत्ती पूरी तरह गल जाती है और यहाँ एक चाकू सा दिखाई आपको देता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आप कोशिश करता है चलने की। तो ये देखिए, ये यहाँ आप हरे रंग का ये देख सकते हैं, एंड तक ये कोशिश करता है। इसकी वजह से भी गन्ने की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि गन्ने की लंबाई बंद हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसका इलाज जो हमें करना है, जो पहला फेस मैंने बताया था क्लोरोनोटिक, उसी पर जाके आपने इसका इलाज करना है। दूसरा और तीसरा फेस जब आ जाता है तो फिर हमारा इसका इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके इलाज के लिए हमको जो प्रयोग करना है, हमको ये इलाज भी हमें मई जून से ही शुरू करना है, बरसात से पहले। और इसके लिए जो बहुत अच्छी दवाई मार्केट में है वो ब्लू कॉपर है, जिसकी डोज आधा किलोग्राम प्रति एकड़ है। साथ ही साथ जब आप ब्लू कॉपर का स्प्रे करें तो उसके साथ पेनिट्रो एक दवाई आती है, जो दवाई को प्रॉपर तरीके से फैलाने का काम करती है। 50 ml प्रति एकड़ का आप पेनिट्रो मिला के ब्लू कॉपर का एक स्प्रे मई जून में कर सकते हैं। और एक स्प्रे अगर संभव हो सके तो आप उसके 15 से 20 दिन बाद करें, तो इस बीमारी से भी आप निजात पा सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से अब आप दोनों जो नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें एक कीड़ा और एक बीमारी है, दोनों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सही पहचानने के बाद सही दवा का प्रयोग कर पाएंगे। टॉप बोरर के लिए आप फ्यूराडोन 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़, अगर आपके खेत में पोका बोइंग आया हुआ है तो उस समय आप ब्लू कॉपर आधा किलोग्राम प्रति एकड़, पेनिट्रो 50 ml प्रति एकड़ के साथ स्प्रे करें। बहुत बहुत धन्यवाद।